महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30,500 करोड़ के प्रोजेक्ट की दी सौगात। नासिक में पीएम मोदी ने किया रोड शो। पीएम मोदी पर हुई पुष्प वर्षा। इस दौरान सड़क के किनारे लहराते रहे भगवा झंडे। पीएम मोदी ने कालाराम मंदिर में भगवान राम के किए दर्शन। भजन कीर्तन के दौरान पीएम मोदी ने बजाई झाल। नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। नमो महिला सशक्तिकरण अभियान का भी किया शुभारंभ। महाराष्ट्र में कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। ईस्टर्न फ्रीवे के ऑरेंज गेट को मरीन ड्राइव से जोड़ने वाली भूमिगत सड़क सुरंग की भी रखेंगे आधारशिला। आज देश को मिलेगी सबसे लंबे समुद्री पुल की सौगात। अटल सेतु का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। मुंबई और नवी मुंबई के बीच समुद्र तट पर बनाया गया है सेतु। 17,840 करोड़ की लागत से बना है सेवरी नहावा अटल सेतु। अटल सेतु से मुंबई में यातायात की रफ्तार होगी तेज। 2 घंटे की दूरी को 20 मिनट में समेट देगा अटल सेतु। लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला अटल सेतु प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2016 में रखी थी पुल की आधारशिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 जनवरी को जाएंगे छत्तीसगढ़। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने दिया न्योता। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से लेकर पहले आया पीएम मोदी का ऑडियो संदेश। सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। कहा, प्राण प्रतिष्ठा में 11 दिन है शेष। मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस पुण्य अवसर का साक्षी बनना मेरा सौभाग्य। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को दिया धन्यवाद। कहा, मैं आप सभी जनता जनार्दन से आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। पीएम मोदी ने कहा, प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। पीएम मोदी ने कहा, मैं बहुत भावुक महसूस कर रहा हूं। भारतवासियों के लिए दुनिया भर में पवित्र अवसर है। पीएम के ट्वीट पर सीएम योगी ने किया ट्वीट। लिखा, हम सभी राम में हैं। 140 करोड़ भारतवासी आपके साथ हैं। हर राम भक्त आपके साथ है। जय सिया राम। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने शेयर किया एक और राम भजन। जर्मनी की कैसेंड्रा माई स्पिटमैन के मुरीद हुए प्रधानमंत्री मोदी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। सोशल मीडिया एक्स पर राम भजन शेयर करते हुए पीएम ने लिखा, दुनिया 22 जनवरी का इंतजार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने की जर्मनी की कैसेंड्रा माई स्पिटमैन की तारीफ। कहा, मैंने एक बार मन की बात के दौरान कैसेंड्रा माई का किया था जिक्र। समस्तीपुर में भव्य निकाली गई रामलला की शोभा यात्रा। राम भक्त में हुआ वातावरण। अयोध्या में श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले श्रीराम नाम महायज्ञ का आयोजन। यज्ञ की तैयारियां जोरों पर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में सज गई दुकानें। दुकानदारों में जबरदस्त उत्साह। राम मंदिर के संघर्षों पर बनी फिल्म साकेत नगरी अयोध्या जल्द होगी रिलीज। पूर्वी डीजीपी डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला ने लिखी है फिल्म की पटकथा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए भक्तों ने ट्रस्ट को भेंट किया उपहार। प्राण प्रतिष्ठा के लिए दिया होगा इस्तेमाल। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रशासन सख्त। पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ की बैठक। अयोध्या में रामलला सरकार की उतारी गई आरती। भक्तों ने चढ़ाया 56 भोग का प्रसाद। रामलला के मंदिर में जल्द सुनाई देगी अहमदाबाद के 500 किलो के नगाड़े की आवाज। नगाड़े को श्रीराम ट्रस्ट को सौंपा गया। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सजने लगी प्रदेश की राजधानी। लखनऊ अयोध्या रोड और सीएम हाउस चौराहे से गोमती नगर तक की गई लाइटिंग। अयोध्या को लेकर यूपी के मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश। 16 से 22 जनवरी तक हर मंदिर में होगा कीर्तन का आयोजन।
श्योपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बड़ा बयान। बोले, कण कण में राम, क्षण क्षण में राम। कांग्रेस के 1 लाख कार्यकर्ता जाएंगे अयोध्या। 22 जनवरी की तैयारी को लेकर सीएम योगी ने कई निर्देश जारी किए। 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगे करीब 100 प्राइवेट प्लेन्स। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले मुरादाबाद में बढ़ी राम मंदिर मॉडल की डिमांड। पीतल और लकड़ी से तैयार किए जा रहे हैं मॉडल। भगवान श्री राम के ननिहाल रायपुर भांचा से राम भक्तों की सेवा के लिए निकली मेडिकल टीम। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ सहित टीम में 50 लोग हैं शामिल। वाराणसी और गुजरात के कलाकार श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए बना रहे हैं खास लड्डू। इसे बनाने में शुद्ध देसी घी का किया जा रहा है इस्तेमाल। इत्र की नगरी कन्नौज से प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या पहुंचा इत्र। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने किया ग्रहण। बंगाल में ईडी का बड़ा एक्शन। नगरपालिका नौकरी घोटाले मामले में बंगाल के मंत्री सुजीत बोस के घर ईडी का छापा। बंगाल के मंत्री सुजीत बोस ने कई ठिकानों पर भी ईडी का छापा मारा। तलाशी जारी। नगरपालिका नौकरी घोटाले मामले टीएमसी नेता सुबोध चक्रवर्ती के ठिकानों पर भी रेड। तलाशी जारी। टीएमसी नेता सुबोध चक्रवर्ती के भी कई ठिकानों पर ईडी का छापा। नगर अध्यक्ष रहने के दौरान सुबोध पर लगा था घोटाले का आरोप। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने गिट्टी लदे ट्रक से 80 लाख की शराब की जब्त। 4 माफियों को किया गिरफ्तार। बरेली में योगी का दिखा अनोखा अंदाज। बैडमिंटन खेलते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में ब्लड डोनेशन कैंप पहुंचे मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़। कहा, रक्तदान महादान। नागपुर में स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर बना ऑनलाइन योगा का अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड। 2,46,000 लोगों ने एक साथ ऑनलाइन जुड़े और किया योगा। ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड इवेंट का आयोजन। देश विदेश के नामी ब्रांड्स के साथ साथ भारत के नाम चीन राकेश मसालों ने किया अपने प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले। मैं काफी कंग्रेचुलेट करता हूं बिकॉज ऑफ दिस रीजंस की इनका जो सिस्टम है या जिस तरीके से ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस इवेंट को, ये काफ़ी अच्छा है और एप्रिसिएशन वाला है। और हमने इसमें पहले भी पार्टिसिपेट किया था जब इंडस फूड स्टार्ट होता है अराउंड 4-5 ईयर्स एगो। मुजफ्फरपुर में स्वावलंबी मेले का आयोजन। मेले में दिखा महिलाओं के आत्मनिर्भरता के विविध रंग और स्वावलंबन की झलक। उज्जैन में बाबा महाकाल की भस्म आरती। बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। जयपुर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेलवे स्टेशन का लिया जायजा। हैदराबाद में पुलिस कमिश्नर रेड्डी ने प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। देखी प्रदर्शनी। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल। सुबह सुबह रिहर्सल करते दिखे जवान। छब्बीस जनवरी को लेकर दिल्ली पुलिस अलग तैयारियों में जुटी। बम निरोधक दस्ते, वाटर कैनन और ब्रज के साथ दंगारोधी अभ्यास करते नजर आए जवान। प्रधानमंत्री के वीडियो के बाद लक्षद्वीप में बढ़ा पर्यटन। निर्जन द्वीप पर बसा थिन्नारा आइलैंड भी लोगों को कर रहा है आकर्षित। गोरखपुर में महोत्सव का आगाज। बॉलीवुड सिंगर बी प्राक ने प्रस्तुति से समा बांधा। भोपाल में राष्ट्रीय युवा दिवस पर सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन। एमपी के सीएम मोहन यादव हुए शामिल। उधमपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। ठंड बढ़ने के साथ ही बढ़ी जमशेदपुर के पटाली गुड़ की डिमांड। खजूर के बने इस गुड़ की देश भर में होती है सप्लाई। पंजाब के संगरूर जिले को मिली 4 करोड़ 62 लाख की लागत से बनी 14 नई अत्याधुनिक लाइब्रेरीज। सीएम भगवंत मान ने किया उद्घाटन। नागौर की 14 वर्षीय बेटी सुमित्रा का खो खो की राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में हुआ चयन। गांव में खुशी का माहौल। उत्तरकाशी की पर्वतारोही दिवंगत बेटी सबिता कंसवाल को मरणोपरांत मिला
तेंजिंग 9वें राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, बेटी को सम्मान मिलने पर जिले के लोग गौरवान्वित। माता पिता ने राष्ट्रपति के हाथों लिया दिवंगत बेटी सबिता कंसवाल का सम्मान, समारोह में भावुक हुए सभी। दिल्ली में भीषण ठंड का दौर जारी, तेज हवाओं के चलते बढ़ा ठंड का असर। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह सुबह दिखा कोहरे का असर, विजिबिलिटी कम होने के चलते यातायात की धीमी रही रफ्तार। कोहरे के कारण विमान सेवाओं पर असर, कई विमानों के समय में किया गया बदलाव, यात्रियों को हो रही है दिक्कत। दिल्ली में मेट्रो पर पड़ा शीतलहर का असर, घने कोहरे के कारण देरी से चल रही हैं ट्रेनें। ठंड के चलते लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल, अलाव के सहारे लोग ठंड से कर रहे हैं बचाव। दिल्ली की सर्द रातों ने बढ़ाई बेघरों की मुश्किल, रैन बसेरों में गुजार रहे हैं रात। मुजफ्फरपुर में ठंड का प्रकोप, स्कूलों में दोपहर 3:30 के बाद शैक्षणिक गतिविधि निलंबित करने के आदेश, बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए लिया गया ये फैसला। रेवाड़ी की सड़कों पर छाया घना कोहरा, शीतलहर ने बढ़ाई ठंड, अलाव का सहारा लेते दिखे लोग। अलवर में गिरते तापमान का दिखा असर, ग्रामीण इलाकों में फसलों पर जमी ओस की बूंदें। माउंट आबू के तापमान में आई भारी गिरावट, 1 डिग्री पर दर्ज हुआ तापमान। शामली में यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, आईएसआई एजेंट को किया गिरफ्तार, पाकिस्तानी एजेंट और आतंकवादी गतिविधियों का आरोप। यूपी के विकास नगर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एटीएम बदलकर पैसे उड़ाने वाले 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। रामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। गुरुग्राम में देश को बम से दहलाने की धमकी देने के जुर्म में एक गिरफ्तार, नशे में पुलिस कंट्रोल रूम में किया था फोन। अंबाला में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का किया भांडाफोड़, एक गिरफ्तार। साउथ एक्ट्रेस नयनतारा के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, फिल्म अन्नपूर्णी में भगवान राम के अपमान करने का आरोप। बेटे आर्यन खान के अरेस्ट केस पर बोले शाहरुख खान, कहा जब आपको लगेगा सब कुछ ठीक है तभी लाइफ आपको हिट कर सकती है। पंकज त्रिपाठी का ईसी के नेशनल आइकॉन पद से इस्तीफा, चुनाव आयोग बोला अपनी इच्छा से रिजाइन किया, साल 2022 में नियुक्त हुए थे। चेहरे पर मास्क लगाकर मेट्रो से सफर करते नजर आए अक्षय कुमार, सामने आई तस्वीरें। मुनव्वर फारूकी के सपोर्ट में उतरे अली गोनी से लेकर करण कुंद्रा, आयशा खान ने लगाए थे संगीन आरोप। यमन में हूती ठिकानों पर अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बोला हमला, ईरान समर्थित हूती गुट की ओर से लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाए जाने के बाद पहली बार हुआ हमला। हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का किया ऐलान, कहा यमन में हूती पर अमेरिकी हमले के जवाब में होगी बड़ी कार्रवाई। अमेरिका ने की ईरान की ओर से तेल टैंकर जब्त करने की कार्रवाई की निंदा, ओमान तट पर जब्त जहाज और चालक दल के तुरंत रिहाई की उठाई मांग। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने यूएन की सर्वोच्च अदालत में झूठ पेश किए जाने का लगाया आरोप, दक्षिण अफ्रीका ने इजरायल पर गाजा में नरसंहार का लगाया आरोप। अमेरिका ने गाजा में भुखमरी पर जताई चिंता, व्हाइट हाउस की सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने राहत सामग्री लेकर पहुंचे ट्रक के पर्याप्त संख्या में नहीं पहुंचने की कही बात।